हेलो गाइस, मेरा नाम श्वेता कुमारी है। मैं रांची झारखंड रामगढ़ से बिलोंग करती हूँ और आज बहुत ही ख़ास दिन है। आज है मासिक शिवरात्रि और आज के दिन पे आप शिव जी की आराधना करते हैं तो आपका 16 शिवलिंग की आपको आशीर्वाद मिलेगी। और मैं वही आज अपने महादेव के चरण पे जा रही हूँ और बताना चाहूँगी कि ये रामगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है। आपका रामगढ़ से थोड़ा सा पीछे है, जो बड़ा काना के साइड पे आता है, तो उधर ही। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। ये घुटवा थाना हो गया हमारा, जहाँ मैं रहती हूँ। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। मेरा भाई चला रहा था बाइक। बेसिकली मुझे बाइक से बहुत डर लगता है। और हम लोग जल्दी से पहुँच चुके हैं जुड़वा तालाब, जहाँ आपका छठ पूजा भी होता है। ये बंजारी का रास्ता रूट में आ गए हम लोग, बंजारी पहुँच गए हैं। अब बंजारी ये आपका रोड किनारे पे ही है, रामगढ़ से रबड़काना के रोड पे ही है। कोई भी नया शुभ कार्य करता है या बाइक लेता है तो वहीं पे आता है पूजा करने के लिए। मेरी आधा से ज़्यादा मन्नत यहीं पे पूरी हुई है और लिटरली मैं आज बताना चाहूँगी कि मेरी मन्नत पूरी हुई है, इसलिए मैं पूजा करने आई हूँ। साथ ही साथ मैंने किसी के लिए कुछ मांगा है, क्योंकि आज मासिक शिवरात्रि है। ये देखिए मैं पूजा करवा ले रही हूँ। आप लोग भी कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं इन्हें देखकर। और बता दो, मन को शांति मिलता है यहाँ पूजा करने से। पंडित जी ने मुझे टोकरी दे दी है और मैं अगरबत्ती को लेके फिर जाऊँगी दिखाती हुए और उसे जाके वहाँ डाल दूँगी। फिर शिवलिंग की बारी आ गई। मैं अब शिव जी की आराधना के लिए आई हूँ, तो शिव जी के लिए ऊपर पहले जल से उन्हें नहाया है, स्पर्श किया है, साफ़ किया है। फिर लोहड़ी पे मैंने चंदन डाला था, उस लोहड़ी को चंदन को हम लगाएंगे बेल पत्ते पे। सारे बेल पत्तों पे मैंने लगा लिया। करीबन 11 बेल पत्ते मैंने चढ़ाए हुए हैं, जल अर्पित किया शिव जी को। पहले तो पूरी श्रद्धा के साथ जो भी मांगना था वो मांगा मैंने। और नंदी जी को भी, आपका नाग देवता को भी मैंने चढ़ाया। उसके बाद मैं यहाँ पे दूध भी अर्पित करूँगी यहाँ पे शिव जी को, क्योंकि उन्हें दूध बहुत पसंद है। आप लोग भी चाहते हैं पूजा करना तो जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही अच्छा है। फिर उनके बाद मैंने उनका टीका लगाया। कहा जाता है कि टीके को लगाकर अगर आप उससे मांगते हो कुछ और उस टीके को अपने लोटे पे लगाते हैं और उसे अपने घर के सामने चौखट पे उस टीके को लेके लगाते हैं तो आपके घर की जितनी भी दुख तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाएगी। तो वही मैंने भी किया। आप देख सकते हैं लोटे पे मैं लगा ले रही हूँ। फिर मैंने दिया जलाया उनके लिए, और धूप होता है और कपूर होता है वो जलाया, क्योंकि अगरबत्ती जो होता है वो लकड़ी का होता है, जिसको मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। और मैंने दिया दिखा के मेरी पूजा जो है वो संपन्न हो चुकी है। अब मैं पूजा संपन्न होने के बाद घर के लिए निकलूँगी। तो पूजा संपन्न हो गई है, मैंने टोकरी के पैसे ले लिए, दे दिए मतलब जो भी। अब फिर हम घर के लिए निकल चुके हैं। देख सकते हैं मेरा भाई, इधर पानी पूरा बहुत आ रहा था। हम लोग रुके भी, बट फिर बोले कि नहीं नहीं, जितना रुकेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग को और भीग जाएंगे, तो चलो चलते हैं आगे ही। लेकिन आगे जाके हम लोग को पता चलता है कि आगे में तो पानी ही नहीं है। घुटवा आते आते पानी ख़त्म हो गया। मतलब आधे दूर पे बीच में ही कभी कभी होता है कि पानी आता है और फिर रुक जाता है। तो वही देखिए, इधर का रोड भी आपको दिख रहा है कि सूखा हुआ है, घुटवा का जो सीसल का है। फिर मैंने वहाँ से फ्रूट्स लिए, क्योंकि आज मेरा फास्टिंग था। मैंने फ्रूट्स खरीदे। बहुत ही महंगा हो गया है फ्रूट्स, मत पूछिए। अभी के रेट पे, बारिश के टाइम पे सब चीज़ बहुत महंगा हो गया, सब्जी से लेके सब कुछ। तो मैंने फ्रूट्स खरीदे, घर आ गई हूँ मैं। फिर घर आते ही मुझे काम करना पड़ गया, क्योंकि घर पे तो सिर्फ मैं हूँ, मम्मी थी सोई हुई, तो मैं झाड़ू करके सब कुछ समेट ली। सबसे पहले तो झाड़ू किया, उसके बाद सबको भूख लगी हुई थी तो मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बहुत गर्मी लगने लगी झाड़ू करते ही, तो मैं पहले तो एसी आके हवा खाने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। रोटी और दाल बना के। तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है।